एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास से ट्रायंगल चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर मीन्स 6.3 के हमने 5 क्वेश्चन कल कर लिए थे। तो 5 से आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपने पीछे के सारे लेक्चर देख लिए। अगर नहीं देखे हैं तो वो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आप स्टार्टिंग से कोई चीज़ करते हैं तो ही वो आपको अच्छे से समझ में आती है और उस काम को करने का मज़ा भी अलग ही होता है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी अगर आप आए हैं तो उस पीछे की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से वो पहले 3 या 4 वीडियो हैं वो देखिए, तब इस लेक्चर को देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है। इन फिगर इफ ABE, जो ABE ट्रायंगल है, पहले हम देखते हैं कहाँ है। ABE ये जो ट्रायंगल है ऊपर वाली इज कॉन्करेंट टू ACD मीन्स इस वाली ट्रायंगल के कॉन्करेंट बता रखी है। शो दैट ADE, जो ये ऊपर वाली ट्रायंगल है, इज सिमिलर टू ABC, बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करवाना है। तो हमें सिंपली क्वेश्चन दे रखा है, तो कैसे प्रूव करवाएंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। हमें जो ट्रायंगल दी हुई है पहले हम उनको अलग से बनाते हैं। देखिए ABE और ACD, जब तक वो हमें अलग से नहीं दिखेगी, वैसे तो फिगर में आप देख सकते हैं, लेकिन आप अलग से बना के रखें तो आपको अलग अलग साफ साफ दिखाई देगा। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना के लिख लीजिए। देखिए ABE कहाँ है, आप अगर इस ट्रायंगल को ऐसे देखेंगे तो आपको ABE नज़र आएगा। जैसे A यहाँ लिखा हुआ है, B यहाँ लिखा हुआ है और E यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलिए ठीक है। अब अगर आप देखेंगे दूसरी जो ट्रायंगल है ACD, तो ACD आपको कुछ इस तरीके से दिख रही है। A यहाँ पे है, D यहाँ पे है और C यहाँ पे है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं, कॉन्करेंट बोले गई हैं कि इज गिवन दैट दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट, देन AB इज इक्वल टू AC बिकॉज corresponding पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, corresponding पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल मीन्स AB इज इक्वल टू AC, बिल्कुल corresponding पार्ट है। फिर देखिए AD इज इक्वल टू, AD क्या है ये पार्ट और इसका ये पार्ट क्या है AE, तो AD इज इक्वल टू AE, AD जो होगा वो AE के इक्वल होगा। कॉन्करेंट ट्रायंगल में इक्वल होते हैं और हमारे पास सिमिलर में रेशियो इक्वल होता है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखिए डिवाइड किया मैंने, AB अपॉन AD। अब देखिए जो दो ट्रायंगल मुझे प्रूव करवानी है उसमें AB बाई AD मीन्स कोरेस्पॉन्डिंग साइड है, रेशो है। अब ये दूसरा देखिए AC अपॉन AE, AC कहाँ है ये रहा और AE कहाँ है ये रहा, बिल्कुल कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। तो दो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। क्या जो एंगल है वो दोनों के बीच का एंगल है एक, ध्यान से देखिए दोनों में ये, तो ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड है एक ये, और इन दोनों के बीच का एंगल है एक ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड है एक ये, और इनके बीच का एंगल क्या है एक। तो देखिए ध्यान से दो साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इनके बीच में इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, ये किस मेथड से सिमिलर हो गई, साइड एंगल साइड मेथड से, क्योंकि दो साइड का रेशियो इक्वल है और उन्हीं के बीच में जो एंगल है वो भी दोनों ट्रायंगल का इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगी कौन से क्राइटेरिया से होगी, ये साइड एंगल साइड से। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप अलग अलग इनको बना के लिखते हैं तो देखिए अलग अलग साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन सा पार्ट इक्वल होगा, और वो जो रिक्वायर है हमें ट्रायंगल जो रिक्वायरमेंट है उनमें बना के देखेंगे तो हमें साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन है अपने पास। इन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE, एल्टीट्यूड जो AD है और CE है ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। यही चीज़ हमें बताई है बस, और कुछ नहीं। एल्टीट्यूड वही होते हैं जो परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो ये हमारे पास एंगल कितने के रहेंगे, 90 के रहेंगे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो मुझे प्रूव करवाना है AEP इज सिमिलर टू CDP। तो देखिए कैसे करवाएंगे, AEP जो ट्रायंगल है पहले हम वो देखते हैं कहाँ है, ये वाला जो नीचे ट्रायंगल बन रही है ना, ये जो मैंने डार्क बनाई है ये वाला, तो ये हमारी ट्रायंगल है पहले। फिर कहता है ये सिमिलर हो CDP के, तो देखिए CDP ये ट्रायंगल बनेगी ऊपर वाली। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करवाना है।
तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एंगल होता है ये किसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिख देंगे बस जो दिया हुआ है वो उसमें लिख देंगे। प्रूफ में आप फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करवाएंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में आप क्या लिखेंगे, दोनों जो ट्रायंगल बोली गई है उन्हीं में, इन ट्रायंगल AAP एंड ट्रायंगल CDP ये लेंगे। अब देखिए एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। ये क्यों इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है अपने पास, इसीलिए इक्वल है। और एक एंगल आपको साफ साफ दिख रहा है 90 है, AEP। अगर मैं AEP लिखूं और उधर एंगल लिखूं मैं CDP, तो दोनों क्या हैं, ईच 90 डिग्री एंगल होगा। तो देखिए दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। जो भी पार्ट है उसमें यही देखेंगे बस। देखिए एक मैंने करके बता दिया, आप देखिए ABD। अब ABD जो ट्रायंगल है वो देखते हैं कहाँ है, A B और D, ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है ये पूरी बड़ी ट्रायंगल जो है। फिर है CBE। अब CBE देखिए CBE मतलब ये वाली ट्रायंगल इधर वाले। अब बी एंगल तो दोनों में शामिल हो रहा है, एक तो कॉमन हो गया और एक एक दोनों में 90 डिग्री। ऑब्वियसली देखिए इस एंगल में देखेंगे तो ये 90 है और जो इस में देखेंगे तो ये 90 है। तो एक 90 एंगल है और एक कॉमन एंगल है। तो आप क्लियरली बोल देंगे दो एंगल से क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट में देखिए AEP वही छोटे वाली ट्रायंगल ये, और ADB ये बड़े वाले ट्रायंगल। इसमें भी देखिए A एंगल कॉमन है क्योंकि AEP इसमें भी A बोला गया और ADB में भी A बोला गया। इसका मतलब A कॉमन एंगल है, एक 90 डिग्री का एंगल है। बस हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर देंगे कि दो एंगल इक्वल हो जाएंगे और वो सिमिलर हो जाएंगे। कितने पार्ट हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमारे पास दो एंगल इक्वल करवा के हम इनको सिमिलर करवा देंगे। चलिए 8th क्वेश्चन फ्रेंड्स, 8th क्वेश्चन अपने पास है। कहते हैं E is the point on the side AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसकी AD जो प्रोड्यूस साइड है उस पे E एक पॉइंट है। तो हमारे पास एंड BE जो B को E से मिलाने वाली लाइन है इंटरसेक्ट CD एट F। CD को कहाँ काटती है, F पे काटती है। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, तो हम गिवन में ये लिख देंगे। तो गिवन हमारे पास जो भी दिया हुआ है वो हम इसमें मेंशन कर देंगे। तो देखिए आगे हमारे पास क्या है, टू प्रूफ। तो प्रूफ क्या करवाना है वो भी हमें क्लियरली मेंशन है। जो हमारे पास ट्रायंगल ABE है उसको सिमिलर प्रूफ करवाना है CFD के। तो देखिए इन्हीं दो ट्रायंगल को हम प्रूफ करते हैं। अब देखिए प्रूफ में क्या रहेगा, इन ट्रायंगल जो भी दो ट्रायंगल को प्रूफ करवाना है उन्हीं दो ट्रायंगल को आप लीजिए और उनको चेकआउट कीजिए। देखिए क्या क्या होगा, CFD। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में आप सबसे इजी चीज़ क्या है कि आप ये ढूंढिए कि कहीं दो एंगल इक्वल तो नहीं हो जाते हैं। तो ये दोनों अगर ट्रायंगल आप देख पाते हैं तो एक तो ट्रायंगल है हमारे पास ABE, ये जो बड़ी वाले ट्रायंगल है ये, और एक है ये छोटे वाली ये CBF। तो देखिए एक ये बड़े वाली और एक ये छोटे वाली। तो एक एंगल तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि पैरेललोग्राम की जो लाइन होती है ना वो पैरेलल होती है। तो ये जो है AE और BC ये क्या है, पैरेलल। और पैरेलल को एक ट्रांसवर्स लाइन अगर काटती है तो ये एंगल कौन से हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। तो ये एंगल हमारे पास इक्वल होंगे। हम क्या लिखेंगे, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल FBC। तो FBC वाला जो एंगल है वो इक्वल होंगे। क्यों, बिकॉज अल्टरनेट एंगल है ये दोनों। अल्टरनेट एंगल है। तो देखिए सेकंड एंगल, एक और एंगल मुझे ढूंढना है। तो देखिए और एंगल बचे कौन से, एक तो ये एंगल बचता है, ये तो किसी एंगल के इक्वल नहीं आएगा, ना तो C के इक्वल आएगा ना F के इक्वल आएगा। एक ये एंगल है, क्या ये C के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल FCB। तो ये हमारे पास क्यों इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, दो एंगल इक्वल होते ही हम क्या बोल देंगे कि ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल ABE
इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFD बिकॉज ऑफ एंगल क्राइटेरिया। तो देखिए इस तरीके से हम इसको प्रूव करवा देंगे। तो चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास। नॉर्मल से दो एंगल इक्वल हुए, सिमिलर हो गई, साइड का रेशियो इक्वल हुआ, एक एंगल देख लिया हमने बीच में इक्वल, देन प्रूव हो गई सिमिलर। तो बस सिमिलरिटी का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो देखिए कुछ और क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन अपने पास। इन फिगर ABC and AMP are right angle triangle in which angle B and angle M are right angles। तो देखिए ABC मैंने ट्रायंगल बनाई और हमारे पास AMP, A उसमें इंक्लूड है तो इसी में ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। AMP एक और राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B और M क्या है, राइट एंगल। तो देखिए B और M मैंने राइट एंगल बना दिए। यही सब कुछ गिवन में आपको लिख देना है। प्रूव दैट, प्रूव करवाना है। तो फर्स्ट पार्ट में प्रूव क्या रहेगा, ये मींस ABC और AMP जो दो ट्रायंगल उनको सिमिलर प्रूव करवाना है। तो 7th क्वेश्चन में हमने यही सब तो किया था, 3-4 पार्ट किए थे। उन सभी पार्ट्स में क्या था, दो एंगल इक्वल करवाए थे, एक एंगल 90 डिग्री और एक एंगल कॉमन। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों में A दिखाई दे रहा है तो A वाला एंगल तो दोनों में आएगा और एक 90 डिग्री है। ऑब्वियसली दो एंगल इक्वल हो गए तो ये क्या रहेंगी, हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल रहेंगे। तो सिमिलर प्रूव करवाने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है और दिक्कत यहाँ पे भी नहीं है। अब देखिए अगर ये पार्ट हो गया है तो इसी से आगे चल के आपको सिर्फ एक स्टेप लिखना है कि ये इक्वल होंगे। और क्यों होंगे, बिकॉज ये कैसे पार्ट हैं, सिमिलर ट्रायंगल के पार्ट हैं। मैंने आपको बताया था सिमिलर ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होता है। तो ध्यान से देखिए इसकी CA जो साइड है, CA वो इसकी कौन सी साइड है, PA। तो देखिए ध्यान से देखिए CA अपॉन PA इक्वल रहेगा। फिर देखिए BC अपॉन MP, तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है तो इसीलिए क्या रहेगा, इक्वल। तो आपको ये स्टेप लिख के सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, दिस इज CPST मींस कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रहता है, हमेशा इक्वल रहता है। तो इसीलिए दोनों पार्ट क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो इस क्वेश्चन में कुछ करने का था नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चन तो बताना था। तो आपको कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए क्वेश्चन को देख के, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे 7th क्वेश्चन था, उससे एक स्टेप और आगे ले लिया है, पार्ट बना के दे दिया है। तो बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, जो इसके रह गए हैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ये ख़त्म नहीं होगी, फिर अगले वीडियो में कम क्वेश्चन बच जाएंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसको ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चन को अपने फेयर नोटबुक में करें। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइप की आती है तो वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कोई प्रॉब्लम अपने माइंड में ना रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करें। थैंक यू।